नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 11th ऑफ दिसंबर 2020, फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द वीक। और आज के इस लाइव सेशन में, जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, 9:28 हुए हैं और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और साथ ही साथ कल का एक रिकेप भी देख लेते हैं। चलिए सीधा रिकेप में ही आ जाते हैं। ये निफ्टी में आ गए। तो दोस्तों, मैंने कल लाइव सेशन भी किया था, तो जिन्होंने एडवांटेज लिया होगा उनको हार्दिक शुभकामनाएं भैया। तो कल आप जानते हो गाड़ी गैप डाउन हुई थी। ओपन होने के बाद पहले ही 15 मिनट में नीचे आ गया था निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों। तो कल मार्केट ने ये 467 से भी नीचे गया। 491 रेजिस्टेंस था, 429 फर्स्ट बियरिश टारगेट था। बाद में इसके भी नीचे गया, 467 रेजिस्टेंस था और ये 402 का बियरिश टारगेट अचीव हुआ। जब मैं कर रहा था सेशन तब भी 410 का लो लग चुका था, तो मैंने बोला था कि इसे ऑलमोस्ट अचीव्ड ही समझना चाहिए और बाद में बिल्कुल इसे अचीव भी किया। 399 का लो मारा है। प्रिसाइजली अगर आपको बताऊं तो 13399.30 का लो लगाया था कल निफ्टी ने। बाद में उससे नीचे नहीं गया था, ठीक है, यानी बिल्कुल इसको अचीव किया था। और उसके बाद आखिरी पौने घंटे में इसको भी उड़ा दिया था, आधे घंटे में या पौने घंटे में, जो भी आप बोलो, इसको भी उड़ाया था। ये 491 को भी अचीव किया ऊपर, और 491 के बाद गाड़ी वापस 517 के भी बिल्कुल करीब आ चुकी थी, ठीक है। तो एक बुलिश रिवर्सल निफ्टी ने कल किया था। एक और चीज दोस्तों मैं यहां पे इंडिकेट करना चाहूंगा या आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहां तक हो सके लास्ट आधे घंटे में या लास्ट 40 मिनट में इंट्राडे का कोई फ्रेश पोजीशन ना ले, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप कुछ वीकली मंथली में प्लान कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको 3:30 बजे प्रॉफिट बुक करना है तो जहां तक हो सके आखिरी 30 मिनट में या 45 मिनट में ट्रेड करना अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे फंस सकते हैं आप। दूसरी चीज, हर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे यहां पे प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट था तो यहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जरूरत से ज्यादा लालच नहीं रखना चाहिए भैया, ठीक है। तो ये गाड़ी यहां तक आराम से आ चुकी थी। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दिखा देते हैं। आप जानते हो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये 379 वाला सपोर्ट रेंज है, वो अभी भी इंटेक्ट पड़ा हुआ है और ये फर्स्ट बुलिश टारगेट है। शायद आज के सेशन में ये अचीव हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। जिस तरह का माहौल है अचीव हो सकता है, लेकिन वो तो आज की प्रिपरेशन करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि ये सपोर्ट है जो कल इंटेक्ट ही रहा था, और अगर ये इंटेक्ट रहता है तो इसकी आने के चांसेस हाईएस्ट होते हैं। अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये सपोर्ट रेंज बन जाएगी और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू आपको दिखा दिया मैंने। अब बैंक निफ्टी का कल का एक रिकेप देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि ये एक सपोर्ट इंडिकेट कर रहा था, इसको तोड़ा। इसको तोड़ने के बाद ये रेजिस्टेंस था 525 और 228 बियरिश टारगेट था, और मार्केट ने ये अचीव किया और साथ ही साथ वीकली का भी बियरिश टारगेट अचीव कर लिया। तो मार्केट ने बिल्कुल अपना बियरिश टारगेट दिया, लेकिन बाद में इससे नीचे नहीं गया, 30,200 का लो मार दिया। प्रिसाइजली अगर बोलूं तो 30,202.10 का लो मारा है, या फिर 202 का लो मारा है, ये भी आप बोल सकते हो। तो बिल्कुल ये लो मारने के बाद गाड़ी वापस, मैंने जैसे बताया निफ्टी में हुआ, बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी में हुआ, इसके ऊपर जाने की ट्राई की। वैसे वहां पे कोई ज्यादा टाइम नहीं था कि हम ये बोल सके कि टाइम फिल्टर से गया या प्राइस फिल्टर से गया। प्राइस फिल्टर से तो खैर गया था, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि आखिर में टाइम ही नहीं बचा था। तो ये बिल्कुल फिर से यहाँ पे बताऊंगा कि हर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, जैसा आप ठीक समझो, जैसा ठीक समझो। और जहां पे वीकली और इंट्राडे का दोनों का प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है ना, वहां पे तो जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहां पे वही सिनेरियो था। मैं वीकली में भी आपको समझा देता हूं ये क्या था चक्कर।
ये 30-200 आप देख सकते हो, 30-200, ठीक है। ये तोड़ दिया इसने, ये 439 वाला सपोर्ट तोड़ा तो सीधा रॉकेट सीधा 30-200 पे आ गया। अब 30-200 अगर यहां पे फर्स्ट बुलिशनेस सॉरी बियरिशनेस के लिए प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट है, तो यहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कम से कम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही लेना चाहिए इधर, ठीक है ना, क्योंकि इंट्राडे वीकली दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा था वहां पे, ठीक है। तो ये सिचुएशन बैंक निफ्टी में थी। आशा करता हूं कल का मामला क्लियर हो चुका होगा। अब आज की तैयारी करते हैं। अब दोस्तों ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, लेकिन 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 गैप अप ओपनिंग हुआ है, सीधा पहले ही 15 मिनट में गाड़ी विद प्राइस फिल्टर इसके ऊपर चली गई थी, चली गई थी क्या। अभी लाइव सेशन है, 9:34 हो रहे हैं। तो एक बार इसका मैं आपको दिखा दूं मामला, जस्ट ए मिनट दोस्तों, तो आपको इजीली पता चल जाएगा। मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं चार्ट में, तो आपके लिए इजी रहेगा समझना। एक मिनट दोस्तों, ये आ गए चार्ट में हम, ये रहा चार्ट, ये आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो ये वाला लेवल है। जस्ट मिनट, आपको लेवल भी बता देता हूं। सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। ये आ गए जी आज की बुलिश प्रोबेबिलिटी में। तो एक लाइन मैंने 518 पे ड्रॉ की है, दूसरी करीब 542 पे ड्रॉ की है, ठीक है। तो गाड़ी सीधी 518 के ऊपर ही चली गई थी, अब 542 को भी चैलेंज कर रहा है मामला, ये निफ्टी, ठीक है। तो दिखा देते हैं आपको जो हो रहा है, ये आप देख सकते हो। ये 518 के तो ऊपर आराम से चली गई थी पहले 15 मिनट में, ये 542 को उड़ाने की ट्राई कर रही थी, अभी भी वो कोशिश चालू है। 1 2 3 4 4 कैंडल हो चुकी है। अब देखते हैं लगातार 15 कैंडल इसके ऊपर होती है या नहीं होती है। अगर 15 कैंडल लगातार इसके ऊपर होती है तो वो ब्रेकआउट बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या हाई बना है, लो बना है, वो भी आपको दिखा देते हैं। सीधा पहले निफ्टी में आ जाते हैं। अब जो हाई लो बना है वो भी आपको बता दूं मैं दोस्तों। निफ्टी ने अभी तक जो हाई बनाया है वो 13553.80, जो लो मारा है वो 13505.15, और अभी जो चल रहा है वो 13548.30, 13548.95, 13549, 9:36 हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो 13549 13547 के बीच में गाड़ी चल रही है, तो हाई के करीब ही चल रहा है अभी तो मामला, ठीक है, 9:36 पे। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की, यानी ये बोल सकते हो दोस्तों कि बिल्कुल इसे चैलेंज किया जा रहा है, और इसको विथ प्राइस फिल्टर भी उड़ा दिया है। अब सिर्फ ये देखना है कि टाइम फिल्टर के हिसाब से 15 मिनट इसके ऊपर रहता है कि नहीं रहता है। अगर रह जाता है 15 मिनट इसके ऊपर, तो फिर 518 सपोर्ट बनेगा, 582 फर्स्ट बोलो या सेकंड बोलो, सेकंड बुलिश टारगेट होगा। इसके भी ऊपर गया तो फिर ये सपोर्ट और ये फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये है निफ्टी का सिचुएशन। अब अगर उल्टी गंगा बह गई तो वो भी देख लेते हैं। वैसे जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है उल्टी गंगा के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन भगवान ना करे सपोर्ट उड़ाया तो क्या होगा वो भी एक बार आपको दिखा देता हूं। जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा हूं। 490 मान लीजिए ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो गाड़ी नीचे जा सकती है। तो सीधा हम आ जाते हैं ये फ्रेम में। अगर 490 के नीचे गया तो नीचे गाड़ी सेल एग्जिट को अप्रोच कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद अगर सपोर्ट को तोड़ा तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी में गाड़ी जा सकती है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा देते हैं। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए, पाप लगेगा, क्योंकि बिल्कुल बुलिश प्रोबेबिलिटी में जेन्युइन वे में गाड़ी जा रही है। तो सपोर्ट अगर टूटेगा तो 466 रेजिस्टेंस, 413 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। और ये 374 वीकली सपोर्ट भी रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे यहां तक आने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन भगवान ना करे अगर आ जाए तो यहां पे थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। वो 379 वाला अपना सपोर्ट जो है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो ये है निफ्टी, ये तीनों सेलिंग के एंट्री एंट्री पॉइंट बनेंगे, और ये तीनों बियरिश पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स
हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी। तो चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। दोस्तों मैंने बियरिश प्रोबेबिलिटी आपको दिखा दी, लेकिन जैसे मैंने बताया इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम बिंदास बुलिश प्रोबेबिलिटी में फिलहाल घूम रहे हैं। 558 का हाई लगा दिया है, तो बिल्कुल इसको उड़ाने की तैयारी में एक बार फिर से देख लेते हैं भैया विद टाइम फिल्टर उड़ा कि नहीं उड़ा। चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट में। 1 मिनट चार्ट है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल हो चुकी है और बिंदास जा रहा है ऊपर, बिंदास जा रहा है ये। ठीक है, देखते हैं। मेरे ख्याल से तो 15 मिनट जब तक होंगे तब तक वो नेक्स्ट बुलिश टारगेट भी शायद अचीव कर ले। ठीक है, तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं भैया। ये आ गए जी बैंक निफ्टी में। ये सपोर्ट था, अरे हाँ, ये सपोर्ट है 30354, ये रेजिस्टेंस है 30666, लेकिन गैप अप ओपनिंग हुई थी पहले ही 15 मिनट में, गाड़ी इसके ऊपर चली गई थी विथ प्राइस फिल्टर। तो सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है जैसे निफ्टी में हुआ है। तो ये दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी सीधा, तो सीधा रेजिस्टेंस के ऊपर गई थी। तो 558 सपोर्ट है, 3762 ये फर्स्ट बुलिश टारगेट या रेजिस्टेंस जो भी बोलो, और इसको बिल्कुल चैलेंज किया जा रहा है विथ प्राइस फिल्टर। अगर जनरली आप 35 रुपया जोड़ लो इसके अंदर, तो रफली 30,798 30,797 के ऊपर अगर जाता है, या 30,800 राउंड फिगर में पकड़ लो, 30,800 के ऊपर जैसे जाएगा विथ प्राइस फिल्टर इसको उड़ाया, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर दोनों यहां पे ध्यान रखना है। मैं इसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट में ड्रॉ कर लेता हूं तो आपको इजी रहेगा। बता देता हूं आपको अभी बैंक निफ्टी का भी कैंडलस्टिक चार्ट। ये आ जाते हैं बैंक निफ्टी के कैंडलस्टिक चार्ट में, ये देख सकते हो आप। ठीक है, पहले ही 15 मिनट में इसके ऊपर चला गया था। अब देखिए इसको चैलेंज करने की ट्राई कर रहा है। वैसे हाई जो बनाया है वो भी आपको बता देता हूं, जस्ट अ मिनट। इसने जो हाई बनाया है वो आपको बता दूं मैं, 30811.80, यानी प्राइस फिल्टर से तो उड़ा दिया है। अब सिर्फ टाइम फिल्टर ही देखना है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सिर्फ टाइम फिल्टर ही देखना है। प्राइस फिल्टर से तो बिल्कुल उड़ाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 30811.80 का हाई मार दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल प्राइस फिल्टर से उड़ाया है। टाइम फिल्टर देखना है कितना वहां पे ठहरता है। ठीक है, अगर उड़ाता है तो फिर से गाड़ी बुलिश ट्रैक पर, जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक। ओके, या फिर इस वक्त भी हम ये बोल सकते हैं जब तक 30,558.48 इंटैक्ट है, हम बुल है तो बुल है। और अगर इसको उड़ा देता है, प्राइस फिल्टर से तो उड़ा चुका है, अगर टाइम फिल्टर से भी उड़ा दिया तो फिर 666 जो है अपना सपोर्ट बन जाएगा और 918 नेक्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी कि इसको उड़ाने के बाद, 762 को उड़ाने के बाद, जब तक 666 इंटैक्ट रहेगा, हम बुल है तो बुल है बैंक निफ्टी में। ठीक है, वो कल का जो मामला था वो बाय द टाइम दिमाग से थोड़ा हटा देना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रखना चाहिए। हर दिन नया दिन होता है। कल जो किया उसने बियरिशनेस, उसमें भी बेचारे ने सारे टारगेट दे दिए। निफ्टी के भी ईमानदारी से टारगेट दिए, बैंक निफ्टी के भी वीकली और इंट्राडे दोनों के टारगेट ईमानदारी से दिए बियरिशनेस के। अब वो बियरिशनेस को जिंदगी भर पकड़ के नहीं रखना है, बियर्स के साथ शादी बना के नहीं रखना है। जब तक सपोर्ट इंटैक्ट है
बुल्स को अपना दोस्त बना लेना है। अगर सपोर्ट टूटता है तभी बुलिशनेस को बाय बाय बोलेंगे, लेकिन जब तक सपोर्ट इंटेक्ट है, हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बुल है तो बुल है, सिंपल एज दैट। ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, ये 666 सपोर्ट हो जाएगा और ये 918 सेकेंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 762 सपोर्ट, और ये 31,000 के भी दर्शन हो सकते हैं। बिल्कुल आज माहौल बना हुआ है, अगर सपोर्ट इंटेक्ट रहते हैं तो ये दर्शन दे सकता है, बैंक निफ्टी जी यहां पे विराजमान हो सकते हैं। बहुत से लोग 31,000 का इंतजार कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना डोन का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस कर रहे हैं, उसी तरह से ये 31 का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज इसके दर्शन हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं, इसके दर्शन होने के लिए सपोर्ट का इंटेक्ट रहना जरूरी है। अगर सपोर्ट टूटता है तो फिर बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। ठीक है ना। और अब अगर उल्टी गंगा बह गई तो क्या होगा, ये भी एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए 558 के नीचे जाता है तो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है तो प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को हमेशा याद रखना है, दिमाग में रखना है। ठीक है जी। तो अगर नीचे गया तो नीचे गाड़ी सेल एग्जिट को अप्रोच कर सकती है। ठीक है ना। और अगर ये सपोर्ट उड़ाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी में गाड़ी जा सकती है। वैसे ये बियरिश प्रोबेबिलिटी इस वक्त जस्ट फॉर्मेलिटी है, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन फिर भी एक ट्रेडर को हर ऑप्शंस के लिए, मतलब हर प्रोबेबिलिटी के लिए अवेयर रहना चाहिए। ये 102 जो है वो वीकली का सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है, अगर ये गया तो फिर और ज्यादा बियरिशनेस हो जाएगी बैंक निफ्टी में। वैसे वीक का आज लास्ट डे है, फ्राइडे है भैया। ठीक है ना, तो वो भी ख्याल में रखना है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे मैंने अपने खुद के पर्सनल क्राइटेरियाज इन टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के आपके साथ शेयर किए, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। आशा करता हूं आपको ये काम आ सकता है या आएगा। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए भैया। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। विश यू ऑल द बेस्ट। केप विनिंग, केप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।